बच्चों, आज मैं तुम्हें दो नई कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। अगर तुम ये दो कहानियों से कुछ सीख सको तो उसे अपने जीवन में बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, पहली जो कहानी है वो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष, एक महात्मा के बारे में, जिनका नाम है महात्मा गांधी। एक समय की बात है जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में लगे हुए थे, तो वो जगह जगह घूमकर लोगों तक ये बात पहुंचाते थे, अपनी बातों को समझाते थे कि इस आंदोलन से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। आज जो हमारा देश आज़ाद हुआ है उसमें महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो आज उनके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में लगे हुए थे तो वो गांव-गांव घूमकर लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते थे और लोगों की समस्या जो होती थी वो उनसे पूछते थे। वो लोगों की समस्या को सुनकर उनका समाधान करते थे। एक समय की बात है, एक औरत अपने बच्चे को लेकर बापू के पास आती है और बापू से कहती है कि बापू, ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे कच्चा आम खाना बहुत ही पसंद है, ये आम का बहुत ही शौकीन है। आप इसे समझाइए कि इतना ज़्यादा आम खाना इसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बापू ने कहा कि माते, आप इसे एक हफ्ते के बाद मेरे पास लेके आइएगा। वो औरत ने ऐसा ही किया। उसने बापू को प्रणाम किया और अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर चली गई। वो एक हफ्ते के बाद फिर से वही औरत बापू के पास आई और बोली कि बापू, आपने कहा था एक हफ्ते के बाद आओ, मैं इसे समझा दूंगा। तो ये मेरा बेटा है, आप इसे समझाइए कि इतना ज़्यादा आम खाना इसके सेहत के लिए नुकसानदायक है। बापू ने कहा, बेटा, इतना आम मत खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बापू ने बड़े ही भाव से विनम्र पूर्वक उस बच्चे को अपने बगल में बैठाया और उसे बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया, बच्चे, तुम्हारी सेहत के लिए ज़्यादा आम खाना ठीक नहीं है, ये तुम्हारी माता को भी पसंद नहीं, तो तुम इसे छोड़ दो। बापू ने इतना ही कहा। उसके बाद उस महिला ने बापू को फिर से प्रणाम किया और अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। फिर एक हफ्ते के बाद वो औरत बापू के पास आई और बापू से कहा कि बापू, आपने मेरे बेटों को इतने अच्छे से समझाया, इतना भावपूर्वक समझाया कि उसने आम खाना छोड़ दिया। तो आप ये काम उसे समझाने का एक हफ्ते पहले भी तो कर सकते थे। तो बापू ने बड़े ही प्रेम से कहा कि माते, मैं उसे एक हफ्ते पहले मना नहीं कर सकता था कि तुम आम मत खाओ, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैं खुद आम का शौकीन था। तो जब तक मैं खुद की खामियों को पूरा ना कर लूं, मैं किसी के अंदर की खामी को पूरा नहीं कर सकता। तो बच्चों, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हम दूसरों की बुराई करते हैं तो पहले अपने अंदर की छिपी बुराइयों को दूर करना चाहिए। हमें कोई हक नहीं कि हम बुरा करते रहें और दूसरे को कहें कि तुम अच्छा करो। धन्यवाद बच्चे।